क्या है ना, आप ही से सीखा है कि बात को कैसे उल्टाते हैं, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या है ना, जिस सुमन को आपने इंदौर से निकाला था वो ये सुमन नहीं है, और आपको तो कोई आइडिया भी नहीं है कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो देविका मित्तल बच के रहिएगा, क्योंकि अब सुमन इंदौरी लौट आई है। तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही? अभी तो उड़ान शुरू भी नहीं की। क्या है ना, पहले की सुमन बहुत सीधी सादी थी, लेकिन आपकी वजह से ये सीख गई ना कि टेढ़े रास्ते पे खुद भी टेढ़ा होना पड़ता है। तो आप जरा संभल के, क्या पता कब किस टेढ़े रास्ते पे मैं फिर मिल जाऊं आपको। उप्स, सॉरी, अब तो आपकी पड़ोसी हूँ, मिलते रहेंगे। तुमने घर तो खरीद लिया, लेकिन यहाँ घर बसा नहीं पाओगे। आपको याद है एक बार सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर वही फाइनली 5 साल का लीप हो गया है, सुमन की एंट्री होगी और देविका के होश उड़े हुए हैं। अभी तक देविका को लग रहा था कि भाई तीर्थ को मैं सीएम वगैरह बना दूंगी और यहाँ पर मेरी ही सत्ता होगी। घर पर तो उसी की सत्ता है, चंद्रकांत का तो भाई हालत खराब है। यहाँ पर देख ही रहे हैं कि सब कुछ मालिक वालिक जो थे वो सब खत्म हो गया है। यहाँ तो भाई बुरी तरीके से देविका उनको टॉर्चर भी करती है, अपनी सास ससुर को, और उनको समझ भी नहीं रही है। यहाँ पर देविका की चल रही है। यहाँ पर देविका को लग रहा था कि भाई अब इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, और अचानक से जैसे सुमन को देखेगी उसके होश उड़ जाएंगे। हमने देख ही लिया भाई, यहाँ पर जब रैली वेली निकलती है, तीर्थ यहाँ पर कह भी रहा होता है कि भाई और कोई तो सीट पे खड़ा होने वाला नहीं है, मैं ही सीएम बनूंगा और मेरे से कोई टकराने के लिए तैयार भी नहीं है। अचानक से सुमन आती, सुमन कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सुमन इंदौरी लड़ूंगी तुम्हारे खिलाफ और तीर्थ मित्तल तुम्हें अब दिखाऊंगी। और यहाँ पर भाई तीर्थ और देविका के तो होश ही उड़ जाते हैं। उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद और ट्विस्ट आ जाता है कि यहाँ पर भाई देविका की पड़ोसी बन गई है सुमन। अब यहाँ भाई ये घर नीलाम हो रहा होता है जिसमें देविका उसको खरीदने वाली होती है, लेकिन सुमन आती है और सुमन धीरे धीरे करके 8 करोड़ से 8.5 करोड़ 9 करोड़ देविका उसको भाई बोलती भी है कि अब तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं इतने सारे, और तुमने तो कहाँ से उधार उधार लिए हुए हैं, अब तुम कहाँ से उधार लोगी। मतलब उसको ये लग रहा था कि ये लड़की ने तो 5 साल में कुछ किया नहीं है, ये ऐसी हमें पागल बनाने के लिए आई है। लेकिन भाई उसको ये नहीं पता है कि पूरी तैयारी के संग आई है सुमन, और हम देखेंगे कि जैसी वो 9.5 करोड़ बोलती है देविका, सुमन 10 करोड़ बोल देती है और यहाँ पर वो घर सुमन का हो गया। अब भाई सुमन बन गई है पड़ोसी देविका की, और यहाँ पर अब देखते हैं देविका क्या करती है, क्योंकि देविका की तो हालत बहुत खराब है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है। भाई हमने देख ही लिया था कि कृतिका की भी एंट्री होगी, कृतिका तीर्थ की बीवी बनी हुई है और यहाँ पर उसको संभाल रही है, लेकिन कोई भी उसको मानता नहीं है। और यहाँ पर घर वाले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते हैं। और यहाँ अब आता है ऋषि। अब ये ऋषि कौन है ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। क्या ये तीर्थ और सुमन का बेटा है? अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वो सुमन को सुम्मी बोलता है। अब ये क्यों सुम्मी बोलता है और उसका माँ और बेटे का क्या कनेक्शन है ये अभी तो नहीं कुछ कह सकते। लेकिन हाँ, अभी तो तीर्थ के घर पे एंट्री होगी और यहाँ पर वो सबको दादा बोल रहा है, दादी बोल रहा है, चाचा बोल रहा है जिसको उसे चाचा बोलना है, और यहाँ पर बुआ को उसने दीदी बोल दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई सब लोग उसको देखकर इतने खुश हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई खून का रिश्ता आ गया है।